2019 का ये जो सियासी कप है ये किसके हाथ लगने वाला है। देखिए पूरा चुनाव इस बार जो लड़ा गया वो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द लड़ा गया। दोनों ही नेताओं ने अपनी पार्टी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब आपको हम दिखाते हैं कि किसने दिखाया है कितना दम। पीएम मोदी की तुलना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में कुल 125 रैलियां की। राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल पर फोकस किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य की 80 सीटों को ध्यान में रखते हुए कुल 18 रैलियां की हैं, यानी हर 4.5 सीट के लिए एक रैली। नरेंद्र मोदी ने आपसे झूठ बोला। आप याद रखिए, पहले नारा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। 15 लाख नहीं मिला, यहां तक शुगर मिल चालू नहीं हुआ, किसानों को सही दाम नहीं मिला। जाइए आपके जानकार कहीं छत्तीसगढ़ में जाओ, किसी को वहां जानते हो उनसे पूछ लो। छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ की सरकार धान के लिए 2,500 रुपए देती है। टाटा कंपनी से बस्तर में जमीन लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को वापस दी, क्योंकि टाटा कंपनी ने उद्योग नहीं चालू किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब चले जाइए, पूछिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी ने जो कर्जा माफी की बात की थी, सच बोली या झूठ, पता लग जाएगा। राहुल गांधी के पूरे कैंपेन में एक बात पर बड़ा जोर रहा, वो है राफेल का मुद्दा, और उन्होंने अपनी रैलियों में नारे लगवाए चौकीदार चोर है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस बोले, ये लोगों के गले बात उतरना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह का इतिहास रहा है कांग्रेस का, उसकी सरकारों का, जिस तरह के घोटाले घपले हुए हैं, उजागर हुए हैं, सजा हुई है, मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस अगर ये कहती है कि दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लगा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर उसके पास कोई ठोस प्रमाण हो। लेकिन बिना ठोस प्रमाण के सिर्फ इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप है, आपकी जो छवि बनी है, उसको काट सके, तो वो जनता स्वीकार नहीं करती। और मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे जब 23 तारीख को आएंगे तो वो साफ साफ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में न सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी के लिए भी एक साख की लड़ाई है। बता दें कि प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद ही पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाने के साथ साथ पूर्वी यूपी का प्रभारी भी बनाया था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में महज 2 सीटें अमेठी और रायबरेली के रूप में जीती थी। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के नाम ही रही हैं। कांग्रेस के जिस तरह के नारे भी रहे, विज्ञापन जिस तरह के आए, अब न्याय होगा, वो इतना वेग है कि उससे कोई मैसेज कन्वे नहीं होता। अब न्याय होगा, क्या न्याय होगा? न्याय शब्द जो है ज्यादातर हमारे यहाँ कानून व्यवस्था और जो है अदालतों से जुड़ा हुआ शब्द है, तो उसमें ये आपकी 72,000 की योजना भी शामिल है। ये लोगों को समझाना मुश्किल है। कांग्रेस एक बैड कम्युनिकेटर के रूप में इस चुनाव में सामने आई है और नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार राष्ट्रीय परिदृश्य पर सबसे बड़े कम्युनिकेटर के रूप में उभरे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य था जहां उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार किया। राजस्थान की 25 सीटों के लिए राहुल गांधी ने कुल 12 रैलियां की, यानी 2.08 सीट के लिए एक रैली। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का किस तरह से उन्होंने गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन किया है उसका, और आगे का रोड मैप कि क्या वो सोच रहे हैं, आगे करने के लिए उनकी सरकार सोच रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कृषि के क्षेत्र में जो है और इन्वेस्टमेंट और उसके विकास की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, 2022 तक हर गरीब को अपना घर मिल जाए इसकी बात हो, उसके बरक्स आप राहुल गांधी देखिए कि सिर्फ जो है वायदे की 72,000 रुपए साल में सबके अकाउंट में पहुंच जाएगा।
पैसा कहां से आएगा, इसका कोई सरकार के पास, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के नाम सिर्फ एक सीट है, जबकि अन्य सीटें बीजेपी के नाम हैं। राहुल गांधी ने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी इस बार खासा फोकस किया है। यही वजह है कि उन्होंने इस बार अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी नामांकन किया। अपने दक्षिण भारत के प्रचार के तहत राहुल गांधी ने केरल की 20 सीटों के लिए 12 रैलियां की। यानी राहुल गांधी ने केरल में 1.66 सीट के लिए एक रैली की। आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस के पास कुल 7 सीटें हैं। चुनाव में कौन अपनी बात पहुंचा पाया, ये इस बात से तय होता है कि नतीजे क्या आते हैं। किस पर लोगों ने भरोसा किया, जिसकी बात पर भरोसा किया उसको वोट दिया, जिसकी बात विश्वसनीय लगी उसको वोट दिया, जिसकी बात पर संदेह हुआ, भरोसा नहीं हुआ, लगा कि ये सिर्फ चुनाव के समय कही जा रही बात है, तो उसको वोट देने लोग कम गए या नहीं गए। तो इससे पता चलता चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे 23 तारीख को, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी बात पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो केरल में इस बार ज्यादा सीटें जीतकर अन्य राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी। अगर दोनों बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेताओं की रैलियों को देखें तो पीएम मोदी का फोकस पिछली बार के मजबूत गढ़ों यूपी, राजस्थान को बचाए रखने के साथ साथ पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में नई जमीन तैयार करने पर रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष का फोकस उन्हीं राज्यों पर रहा जहां पार्टी ने हाल के चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि इस मामले में उनके लिए यूपी कुछ हद तक अपवाद रहा, जहां उन्होंने काफी जोर लगाया। साफ है कि चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने प्रयोगों पर जोर नहीं दिया। रैली के खेल में मोदी राहुल से आगे निकल गए। इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो मोदी और राहुल दोनों ने ही ताबड़तोड़ रैलियां की, दोनों ने ही अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रैलियों के मामले में मोदी राहुल पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और उसी का परिणाम शायद एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रैली के अलावा रोड शो में भी किसने रंग जमाया। जिनको आज तक की सरकारें नामुमकिन मानती रही, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की मोदी 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 मोदी। दो 2019 चुनावी महादंगल की रणभेरी बजते ही सियासी पारा हाई हो गया। मोदी 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 मोदी। चारों ओर किस्सा कुर्सी का गूंजने लगा। कहीं कमल का साथ तो कहीं हाथ की बात लाउडस्पीकरों में सुनाई देने लगी। चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही सड़कें रंग बदलने लगी। सुबह पंजा छाप तो शाम को भगवा रंग शहरों पर चढ़ने लगे। सियासी दिग्गज आगे आगे और लाखों लोगों का हुजूम पीछे नारे लगाते, फूल बरसाते टहलने लगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक सड़कों पर नारे बदलते रहे। सुबह राहुल गांधी के नाम की तो दोपहर होते होते नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज गलियों चौराहों पर बुलंद होने लगी।